गाइस मंडे नाइट रॉ हो चुकी खत्म एंड आई मस्ट से कि भाई एक नहीं रहे। जिमी एंड जे के बीच में दोस्तों हमें एक बड़ी तकरार, एक बड़ी दरार देखने को मिली है। और मेन इवेंट के अंदर दोस्तों जो कुछ हुआ ना, एक चीज से मैं बहुत निराश हूं। तो शुरुआत ही दोस्तों काफी निराशाजनक स्थिति के उत्पन्न होने के साथ हुई थी। आज की मंडे नाइट रॉ दोस्तों जो कि सैक्रामेंटो से लाइव थी, हम लोगों को सबसे पहले देखने को मिलता है कि एडम पेयर्स रिंग में खड़े हुए हैं और बोल बच्चन करने वाले होते हैं कि गाइस उन्हें एक गाड़ी आते हुए नजर आती है। गाड़ी रुकती है, उस एसयूवी से निकलता एक हाथ, ऐसा लगता है ये रॉलिंस है, लेकिन वो था द बिग ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों अपने साथ पॉल हेमन एंड रीड को लेकर दोस्तों रिंग की ओर बढ़ते हैं, जहां दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है एडम पेयर्स और द विजन के बीच में पहला सेगमेंट। यहां दोस्तों सबसे पहले जो हमारे अपने एडम पेयर्स है वो कहते हैं कि ही इज ग्लैड कि आज सामने से वो विजन के मेंबर्स को बताना चाहेंगे कि क्राउन ज्वेल में सेथ रॉलिंस को इंजरी तो आई, लेकिन विजन के अटैक की वजह से उसका पता चल पाया और उस इंजरी को ज्यादा बढ़ावा मिला उस अटैक के द्वारा जो कि ब्रेकर तुमने और रीड ने किया है, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस को सर्जरी करवानी पड़ जाएगी एज सून एज पॉसिबल। उसे ये चीज करनी होगी और ऐसे में मैं सेथ रॉलिंस को इसी वक्त टाइटल से स्ट्रिप्ड करता हूं। यहां ध्यान देने वाली चीज है कि सेथ रॉलिंस को टाइटल से स्ट्रिप किया गया, ना कि रिलिंक्विश किया गया, ताकि जब चैंपियन लौटे, जब सेथ रॉलिंस लौटे तो एज ए बेबी फेस लौटे। ये ध्यान देने वाली चीज रहती है। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी है, पर मैं बता दूं कि हमें एक चैंपियन की आवश्यकता है जो कि 1 नवंबर को सॉल्ट लेक सिटी में हम लोगों को मिलेगा, जिस पर लोग बू देते हैं। यहां दोस्तों कहते हैं कि 1 नवंबर मेन इवेंट के अंदर सीएम पंक जो है ऑलरेडी नंबर 1 कंटेंडर है और दूसरा व्यक्ति जो कि उसे फेस करेगा वो आज चूज किया जाएगा, जहां मैं रखता हूं एक बैटल रॉयल, जिस पर रोअर आता है लोगों का, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली आज होने वाला था रॉ के अंदर डिसाइड बैटल रॉयल के द्वारा कि कौन सीएम पंक का ओपोनेंट होगा वहां। तो यहां दोस्तों लोगों ने रोअर किया और उसके बाद दोस्तों बिग ब्रॉन ब्रेकर क्या चीज कहते हैं कि मैं ये टाइटल तुम्हें नहीं सौंपने वाला। एडम पेयर्स कहते हैं कि ये टाइटल मुझे सौंप दो। उसके बाद दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर को कुछ समझाते हैं दोस्तों पॉल हेमन, ये टाइटल तुम्हें देना होगा, सेथ रॉलिंस को स्ट्रिप कर दिया गया है, ये वो सो। जिसके बाद जो ब्रॉन ब्रेकर है वो ये चीज़ कहते हैं कि शो मी सम रिस्पेक्ट, जिस पर जो एडम पेयर्स है वो कहते हैं कि रिस्पेक्टफुली आप मुझे टाइटल सौंप दो। ब्रेकर कहते हैं ना 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 से प्लीज, जिस पर दोस्तों एडम पेयर्स कहते हैं ब्रॉन रिस्पेक्टफुली आई नीड यू टू हैंडल दिस वर्ल्ड टाइटल टू मी प्लीज। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने वो टाइटल दे दिया एडम पेयर्स को। एडम पेयर्स ने रिंग को लीव किया और उसके बाद दोस्तों पॉल हेमन जो है अपना प्रोमो स्टार्ट कर दिया। उस प्रोमो के अंदर दोस्तों उन्होंने बहुत सी बातें कही, लेकिन आज रॉ का अंत आते आते चीज़ें उल्टी पड़ गई पॉल के ऊपर। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं सभी को वाइस कर दूँ, देखो तुम सब लोग क्यों हम पर गुस्सा हो। हाँ मैं जानता हूँ तुमने अनरियल जैसी डॉक्यूमेंट्री देख रखी है, तुम्हें पता है कि विलन्स को ईजीली बू मिलती है और बू पाना उनके लिए आसान होता है, बट विजन का सेथ से कोई भी लेना देना नहीं है। सेथ की इंजरी से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। सेथ रॉलिंस इंजर्ड हुआ अपनी वजह से। आगे वो कहते हैं कि मैंने रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ और अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि सीएम पंक को यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे उस टाइम सेथ में फ्यूचर दिखता था। मैंने इस वक्त सेथ को क्यों छोड़ा है, क्योंकि मुझे इन दोनों में डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर दिखता है। मैं जानता हूं डीप डाउन कि ब्रॉन ब्रेकर जो है वो रेसलमेनिया मेन इवेंटर है, और मैं ये चीज़ भी जानता हूं कि बिग ब्रॉन्सन रीड जो है वो रोमन रेंस से बेटर है। यहाँ वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि वो रोमन से बेटर है बिग ब्रॉन्सन रीड, और इस चीज़ का प्रमाण उसने ऑस्ट्रेलिया में भी दिया जहाँ ट्राइबल थीफ ने ट्राइबल चीफ को हराया। आगे वो कहते हैं इट वॉज विजन ओवर ब्लड लाइन, ये जो विक्ट्री थी ये विजन की विक्ट्री थी ब्लड लाइन के ऊपर। और रही बात सेथ की, तो सेथ बेटा मैं तुझे देखा क्राउन ज्वेल में और मैंने क्या चीज़ देखी कि तू एक हाथ से इशारा कर रहा है। वो कहते हैं कि एक हाथ से तू फ्यूचर दिखाने की कोशिश कर रहा था। सेथ यू कुड नॉट शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग विजन इनटू द फ्यूचर, यानी कि आप एक हाथ से विजन को आगे लेकर नहीं जा सकते। एक्चुअली में ही इज नॉट द विजनरी,
ही इज़ नॉट द रेवोल्यूशनरी, वो वर्क हाउस ऑफ शील्ड नहीं था, ही इज़ नॉट इवन द लीडर ऑफ द विजन, ही इज़ जस्ट अ बम शोल्डर बेच। यानी कि उन्होंने यहाँ सेथ रॉलिंस के सारे अकम्पलिशमेंट को ज़ीरो कर दिया और उन्हें गाली भी दी। आगे वो कहते हैं विनर राइट हिस्ट्री, और ये जो दोनों है ये विनर है, ये रेसलमेनिया मेन इवेंट करने वाले हैं, और ये जो स्पॉट ब्रॉन ब्रेकर ने लिया है ये मैं इसीलिए ज्वाइन किया था विजन को, क्योंकि मुझे इसमें ही WWE का फ्यूचर दिखता था और इसीलिए हमने ट्रिगर पुल किया। द थिंग इज़ विजन जो है वो हिस्ट्री से नहीं बल्कि फ्यूचर से जाना गया है, और मैं आप लोगों की यानी कि आप दोनों की दया का शुक्रगुजार हूँ। बाय द वे, वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। तो यहाँ मंडे नाइट रॉलिंस की जगह मंडे नाइट रॉ कहे, और कुल मिलाकर दोस्तों इसके अंदर पूरे तरीके से सेथ रॉलिंस को नीचा दिखाया गया पॉल हेमन के द्वारा। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों एक तगड़ा मैच। तो भाई इस तगड़े मैच से पहले ये चीज़ देखने को मिलती है कि जजमेंट डे जो है वो बैक स्टेज आपस में लड़ने लग रहा है बातों में, जहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो को फिन कहते हैं कि तुमने हमारा मैच बना दिया, जिस पर जो हमारे अपने डोमिनिक है वो चीज़ कहते हैं कि उन्होंने बस यही चीज़ कही थी कि बाकी चैंपियंस को भी टाइटल डिफेंड करना चाहिए, तो एडम पेस ने मैच बना दिया, मेरी क्या गलती। जिसके बाद दोस्तों वो ये चीज़ भी कह देते हैं कि एजे को मैंने कई बार हराया है, क्या तुम फिन उसे हराने की दम नहीं रखते, जिस पर फिन कहते हैं एब्सोल्युटली हम टैग टीम चैंपियन हैं और हमें करके दिखाएंगे। जिसके बाद वहाँ से चल जाते हैं और जो डॉम है जो कि परेशान थे उनके मूड को रॉक्सन प्रेस जो है वो कूल करते हुए नज़र आती है। तो यहाँ मुझे लग रहा है लिव का रिटर्न भी जल्द हो जाएगा। बात की जाए इस मैच की, अब ये मैच था इसके अंदर दोस्तों टैग टीम टाइटल जो थे ऑन द लाइन थे, वर्ल्ड टैग टीम टाइटल। गेस व्हाट, इसके अंदर टाइटल चेंज हुआ क्या दोस्तों, एजे स्टाइल्स एजे ली इसके अंदर फेस कर रहे थे, माफ कीजिएगा एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली फेस कर रहे थे दोस्तों इसमें जजमेंट डे के मेंबर्स को, फिन को एंड जेडी को। और गाइस इसके अंदर एक जगह पर जेडी ने पिनफॉल तोड़ी एजे की, जिसका बदला एंड में दोस्तों लिया ड्रैगन ली ने, जहां दोस्तों भी पिनफॉल तोड़ते हैं। देन फिन जो है वो स्टाइल क्लैश मारने की कोशिश करते हैं एजे को, लेकिन एजे ने वो काउंटर कर दिया और अपने वाला स्टाइल क्लैश लगा दिया 1 2 and 3। फिन बैलर की पिन हो गई और एजे स्टाइल्स एंड जो ली है वो बन चुके हैं ब्रांड न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन। तो काफ़ी तगड़ी विक्ट्री यहाँ आ गई और गाइस कह सकते हैं एक फ्रेश टीम जो है यहाँ बिल्ड होते हुए नजर आई पूरी तरीके से। बात की जाए दोस्तों एक ओल्ड टीम के टूटने के साथ, तो गाइस आज इन दोनों के जो सेगमेंट थे ना वो गोल्ड थे और मेन इवेंट भी दोस्तों इसी से डिसाइड हुआ। तो गाइस बात कर ली जाए कि हुआ क्या जिमी एंड जे के बीच में, तो गाइस इनके बीच में एक लंबी दरार आज पड़ी है, सीधे सीधे कह रहा हूँ दोस्तों। यहाँ होता क्या है इस सेगमेंट में, जिमी वहाँ खड़े हुए थे, टेप डप करे थे, वहाँ दोस्तों जे आ जाते हैं और जिमी बोलते हैं क्या अब तू मुझसे एक्नॉलेज करवाने आ रखा है। जे कहता है नहीं देख मैं चीज़ों को सही करने आ रखा हूँ, मैंने जो कुछ लास्ट वीक कहा वो सही नहीं था, मैं तुम पर गुस्सा किया और शायद से ये मेरी एक मिस्टेक है। अगर यहाँ बिग ऊस यानी कि रोमन रेंस होता वो भी यही कहता। जिमी कहते हैं तू रोमन की बात फिर से क्यों लेकर आ रहा है, रोमन रेंस इज नॉट हेयर टुनाइट। हम कल वीडियो में डिस्कस किए थे कि रोमन हो सकते हैं आज, तो यहाँ जिमी ने बता दिया शुरू में ही कि रोमन इज नॉट हेयर टुनाइट, वो बैटल रॉयल का भी हिस्सा नहीं होने वाला है, वो वर्ल्ड टाइटल की रेस में है ही नहीं। लेकिन 2 शख्स वर्ल्ड टाइटल की रेस में है और 2 शख्स उस बैटल रॉयल का हिस्सा है, वह है तू और मैं। और हमें ये चीज़ समझनी है, हमें एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना है। जिस पर जे को वो कहते हैं कि तू पता है क्या है, तू क्या गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है कि तू उसकी सुन रहा है। हाँ उसने कहा कि तुझे दूसरों के बिजनेस में टांग नहीं अड़ानी, मुझे तो ऐसा लगता है तुझे खुद पर विश्वास ही नहीं है। जिस पर जे कहते हैं हाँ तेरी बात सही है, और रोमन रेंस की भी। जिस पर दोस्तों जिमी कहते हैं तू फिर से उसकी बात कर रहा है, चल वो छोड़, तुझे फिगर आउट करना है कि तुझे चाहिए क्या और तुझे इस वक्त फोकस करना है बैटल रॉयल के ऊपर। लेकिन मैं बता दूं मैं बैटल रॉयल में उतर रहा हूं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूं, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर दोस्तों जे मुस्कुराते हैं और कहते हैं आर वी गुड, जिस पर जिमी कहते हैं यीट, और इस तरीके से सेगमेंट खत्म। तो यहाँ जिमी ने साफ कर दिया था कि वो आज बैटल रॉयल में किसी को भी नहीं छोड़ने वाले, लेकिन मीन किया जे ने, वो मैं आपको अब आगे बताऊंगा हुआ क्या है। लेकिन बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था डोमिनिक मिस्टीरियो का सेगमेंट। डोमिनिक आया, डोमिनिक दोस्तों माइक के ऊपर ये चीज़ कहते हैं कि मैं इस तरीके का अभिवादन का एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था जैसा आप लोग मेरे लिए चीयर कर रहे हैं।
तो गाइज यहाँ ज़्यादा कुछ कह पाते हैं कि रूसेफ आ जाते हैं। रूसेफ वर्सेस डॉम, आईसी टाइटल ऑन द लाइन। यहाँ एक रीमैच था और इसके अंदर दोस्तों पेंटा जो है कन्फ्रंट करने आ जाते हैं रिंग साइड एरिया पर डॉम को मैच के मिड में, जहाँ दोस्तों जो डॉम है वो तो साइड हट जाते हैं, लेकिन रूसेफ टेक डाउन कर देते हैं पेंटा को। और दोस्तों इस दौरान डॉम ने हैमर भी डाल दिया था अपने पैर में लास्ट वीक के जैसे, लेकिन रूसेफ ने पकड़ लिया। जब दोस्तों रूसेफ मारने लगे उस हैमर से, रेफरी ने उन्हें पकड़ लिया और इसी गैमा में डॉम ने दोस्तों वहाँ गोटो के ऊपर किक कर दिया रूसेफ के और 619 लगाकर पिनफॉल में ले लिया। रूसेफ को मैच में जीत गए। जिसके बाद दोस्तों रूसेफ काफ़ी फ्यूरियस थे, लेकिन पेंटा जो कि रूसेफ के ऊपर गुस्सा थे वो आकर दोस्तों वहाँ डीडीटी लगा देते हैं रूसेफ को। तो डॉम दोस्तों इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाकर आराम से निकल गए। तो गाइस डॉम काफ़ी चालाक है, इस चीज़ से पता चलता है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हम लोगों को बैकी लिंच का मैच देखने को मिला, जहाँ मैक्सिम डुपरी को फेस करी थी। और गाइस मैच की क्या ही बात करूँ, इसके अंदर दोस्तों ऐसा लगा कि मैक्सिम डुपरी जीत जाएगी। तो बैकी लिंच ने टाइटल दे मारा मैक्सिम डुपरी के ऊपर और उसके बाद उन्हें मैन हैंडल स्लैम भी लगाया। मैच डीक्यू में खत्म हो गया। इसके बाद दोस्तों आस्का एंड जो कायरी सेन है वो यहाँ कह रही है रिया रिप्ली तुम इंजर हो। वेल 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 मैं यहाँ थैंक्स करना चाहूँगी कायरी, फाइनली तुम अब मुझे सुनने लग रही हो। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ईओ एंड रिया के ऊपर भी कुछ एक चीज़ें हैं, हमें अब गोल्ड चाहिए अपने वेस्ट के ऊपर। तो गाइज अब काबुकी वॉरियर गोल्ड के पीछे आने वाला है। यहाँ दोस्तों जिस बंदे को गोल्ड नहीं मिलेगा वो है ब्रॉन ब्रेकर एंड गाइज रीड। तो हुआ क्या कि गाइज जो पॉल हेमन है उन्हें बुला दिया एडम पेयर्स ने अपने कमरे के बाहर। तो कमरे के बाहर दोस्तों पहुंचे, जहां दोस्तों एडम पेयर्स कहते हैं कि मैंने बैटल रॉयल का जो ग्राफिक है वो रिफ्रेश कर दिया है एंड गैस वॉट, उस ग्राफिक के अंदर कौन दो शख्स नहीं है, वो तेरे दोनों लड़के हैं जो कि उस ग्राफिक के अंदर फिट नहीं हो रहे हैं। और इस पर पॉल कहता है ऐसा क्यों, क्योंकि जो कुछ तुमने शुरुआत में मेरे साथ किया ना, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्लीज़ कहकर ये चीज़ कहे कि उन दोनों को वापस डाल दो, तो मैं डाल दूंगा। जिस पर दोस्तों पॉल हेमन प्लीज़ करते हैं, लेकिन एडम पेयर्स कहते हैं नो और दरवाज़ा दे मारते हैं। तो यहाँ ब्रॉन ब्रेकर एंड रीड को बाहर कर दिया था एडम पेयर्स ने और वो अपना डिसीजन वापस नहीं लेने वाले थे। जिसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि पॉल हेमन वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन उनके सामने आ जाती है बैकी। बैकी को देखकर पॉल डर जाते हैं, सफाई देने लगते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि देखो इसमें मेरा हाथ नहीं है, वो उन दोनों का डिसीजन था। उन्होंने देखा सैथ इंजर्ड है, अटैक कर दिया उसके ऊपर। तुमने देखा भी होगा वहाँ मैं काफ़ी शॉक हो गया था, ये मेरा डिसीजन नहीं है बैकी। लेकिन बैकी मैं ये चीज़ समझता हूँ कि घर चलाने के लिए एक मर्द की आवश्यकता तो पड़ती है, तो तू डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि तुझे दिन को सर्वाइव करना रहता है। और वो कहते हैं ना कि किसी को तो घर चलाना होगा, तो तुझे चलाना होगा, तेरे लिए विन विन सिचुएशन है। यू गॉट हॉट हस्बैंड एट होम। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ तेरे पास ऑरेकल है जो कि तेरी हेल्प कर सकता है प्लानिंग में। जिस पर दोस्तों बैकी उन्हें गिरबान से पकड़ लेती है, बिल्कुल ऐसे जकड़ लेती है और उनके कान में कहती है लिसन टू मी यू पेंगुइन फेस प्रिक। मुझे तुम पर विश्वास कभी से नहीं था, कभी भी नहीं था, और शायद को भी नहीं। वो हमेशा से जानता था कि एक ना एक दिन वो धोखा दे देगा मुझे, वो हमेशा से कहता था। लेकिन गैस व्हाट, शायद ने भी तुम्हारा यूज़ किया है। और रही बात तुम्हारी, तो मैं क्या समझती हूँ कि तुम और तुम्हारे नेपो किड्स को वो आकर गंदा फोड़ेगा, तुम्हें तो शायद छोड़ दे एक बारी को, लेकिन हिज गना किल योर नेपो किड्स। और आगे दोस्तों वो चीज़ कहते हैं कि तुम फिर भी उससे भीख मांगोगे कि मुझे मारो मुझे मारो, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। जिसके बाद वो उनका गिरावान छोड़ देती है और वहाँ से चल देती है। तो यहाँ पॉल हेमन ने दोस्तों बैकी लिंच से भी पंगा ले लिया कहीं ना कहीं, और सैथ रॉलिंस दोस्तों इस चीज़ से पिस्ड ऑफ होंगे कि उनके पॉल हेमन ने उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया। हालांकि बैकी अकॉर्डिंग सैथ को भी पता था कि एक ना एक दिन उन्हें धोखा मिलेगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइज एक तगड़े वाला मैच जो कि हुआ है हमारी अपनी चैंपियन यानी कि दोस्तों ले प्रिमेरा यानी कि दोस्तों स्टेफनी वेकोर के और गाइज रॉक्सेन प्रेस के बीच में। मैच के अंदर दोस्तों स्टेफनी वेकोर जीत गई, लेकिन मैच के बाद दोस्तों उनके ऊपर रैकोल हमला करती है, जहां निकी बेला ने आकर हेल्प किया है। यहाँ दोस्तों हल्का फुल्का वॉच भी हो गया था बचाव में स्टेफनी वेकोर से, लेकिन जो भी हुआ दोस्तों यहाँ निकी बेला एंड गाइज स्टेफनी के बीच में जुगलबंदी देखने को। जिसके बाद बैक स्टेज दोस्तों जो स्टेफनी वेकोर ये चीज़ कहती है निकी को कि तैने मुझ पर एहसान कर दिया है, और वहाँ दोस्तों निकी कहती है कि एहसान की बात नहीं है, लेकिन अगर मेरी एरा में कोई मेरी हेल्प करता हूँ काफ़ी शुक्रगुजार होती। जिस पर दोस्तों स्टेफनी कहती है कि मैं भी एक दिन तेरी हेल्प करूँगी,
तेरे लिए मौका बनाऊंगी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आगे जाकर निकी धोखा दे सकती है उन्हें। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने वाला है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जिसके अंदर दोस्तों जो ब्रेकर एंड रीड है वो गाइस कमरे में खड़े हुए थे और गाइस आपस में वार्तालाप कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि शायद हमें एडम पेयर्स के जाकर जूते चुराने होंगे, उसे पीटना होगा। इस दौरान वहाँ आ जाते हैं पॉल हेमन को देखकर ब्रेकर सवाल पूछते हैं कि हे पॉल, एक चीज़ तो बताओ, ये वर्ल्ड टाइटल जो है हम लेकर आए थे आज एरिना में, हम डिजर्व करते हैं इसको, लेकिन हम बैटल रॉयल में भी नहीं है और ऐसे में हमें थोड़ा सा वाइज करो, हमें समझाओ कि ऐसा क्यों है कि हम इस बैटल रॉयल का पार्ट नहीं है। जिस पर पॉल हेमन कहते हैं देखो बच्चा बात सुनो, एक स्टोरी सुनाता हूँ। साल 2000 था, 2002 था और एक रूकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आया था, उसका नाम था बीस्ट ब्रॉक लेसनर। वो अकेले रोस्टर को निपटा सकता था लेकिन उसने मेरी सुनी। 5 महीने बाद टाइटल उसके कंधे पर था, उसने रॉक को हरा दिया। फिर आया साल 2012, एक बंदा था, एक रेबल था, किसी की नहीं सुनता था। 2012 साल था, सीएम पंक उसे कहते थे, टाइटल उसके पास था लेकिन बैक स्टेज जो लोग थे उनके खिलाफ थे और हो सकता था 100 दिन के भीतर टाइटल उसके कंधे पर चला जाता, कंधे से चला जाता, किसी और के पास पहुंच जाता, लेकिन उसने मेरी सुनी। 434 दिन तक वो चैंपियन रहा। फिर उसके कई साल बाद एक बंदा जो कि कई रेसलमेनिया मेन इवेंट कर चुका था, उसे बिग डॉग रोमन रेंस कहते थे, वो मशहूर हुआ मेरी वजह से क्योंकि ट्राइबल चीफ मॉनिकर मैंने उसे दिया, ट्राइबल चीफ मैंने उसे बनाया। आज भी उसे उसके लंबे टाइटल रेन के लिए याद किया जाता है। तो कभी कभार सुनना भी पड़ता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई में बने रहने के लिए, ऊपर आने के लिए पॉलिटिक्स की भी उतनी आवश्यकता है जितनी की इन रिंग स्किल्स की। और अगर तुम चाहते हो कि तुम विजन का फ्यूचर बनो तो शायद तुम्हें शीशे में देखने की आवश्यकता है, वहीं तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर दिखाई देगा। तो यहाँ काफ़ी तगड़ी बात कर दी दोस्तों पॉल हेमन ने और ब्रॉन ब्रेकर को भी यहाँ हंसी आ गई थी सुनकर, क्योंकि वो जानते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं इनकी गलती है, इन दोनों की गलती है। मेन इवेंट हो चुका है बिगन दोस्तों, जिमी एंड जे की साथ में एंट्री हुई लेकिन अंत आते आते ये दोनों अलग हो गए। हुआ क्या दोस्तों इस बैटल रॉयल के अंदर, इसमें बहुत से स्टार्स थे, एजे स्टार्स थे। पेंटा एंड रूसेफ को तो दोस्तों डॉम ने शुरू में बाहर कर दिया, जिसका धीरे धीरे करके स्टार्स निकलने लगे। एंड में दोस्तों देखने को मिले कि जिमी जो है वो हेल्प करते हैं जे की, जब एले नाइट उन्हें बाहर कर रहे थे तो गाइज वहाँ जिमी ने हेल्प किया अपने भाई को, जहाँ एले नाइट को टेक डाउन करते और भाई को अंदर खींच देते। लेकिन जब बारी आई जे की हेल्प करने की तो गलत हो गया। वहाँ दोस्तों एले नाइट और जो हमारे अपने जिमी है वो लड़ रहे थे रोप के ऊपर, जे ने आकर पीछे से दोनों को बाहर कर दिया, जिमी को भी बाहर कर दिया। जिमी बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। इस दौरान दोस्तों जो आखिरी शख्स बचा हुआ था जे के सामने वो थे डॉम, जो कि 619 के लिए जाते हैं लेकिन जे उन्हें भी बाहर कर देते हैं। तो गाइज यहाँ जे उसो बन गए हैं नंबर 1 कंटेंडर, जिसका सीएम पंक एंड जे उसो के बीच में एक फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। बट इसके अंदर ध्यान देने वाली एक ही चीज़ है, वो ये कि जिमी एंड जे के बीच में एक बड़ी दरार आ चुकी है। यहाँ दोस्तों ये जो एंगल देखने को मिला ना कि पहले जिमी ने हेल्प किया बट जे ने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जिमी पिस्ड ऑफ तो होंगे, लेकिन जिमी ने ही कहा था कि आज वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो असमंजस की स्थिति है और दोस्तों ये जो इनके बीच में रगड़ बार बार देखने को मिल रही है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा स्वरूप ले सकती है। जिमी एंड जे के बीच में दोस्तों हो सकता है हम लोगों को एक बेट्रियल भी देखने को मिले, क्योंकि अब होने वाला है 1 नवंबर को सीएम पंक वर्सेस जे उसो। अब देखते हैं वहाँ जिमी का क्या रिएक्शन रहता है, किसकी हेल्प आकर वो करते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या जिमी धोखा देंगे या फिर नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज कितनी थी दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।